हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम बाय ग्राफिकल मेथड और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम शोन इन फिगर, फाइंड ग्राफिकली द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम। तो क्वेश्चन में ये जो डायग्राम दिया है, ये जो फोर्स सिस्टम दिया है, इसमें टोटल 4 फोर्सेस दिए हैं और ये चारों फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहे हैं। इट मींस ये एक कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्स सिस्टम है और ये फोर्स सिस्टम का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है और ये हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। इट मींस हमें इसको ग्राफ पेज का यूज करके सॉल्व करना है। वैसे कोई भी फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड होते हैं। पहला होता है एनालिटिकल मेथड और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड माने वो जिसमें आप बुक के ऊपर पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व करते हैं और ग्राफिकल मेथड माने वो जिसमें आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ग्राफ पेज का यूज करके सॉल्व करते हैं। वैसे इस टाइप के फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट एनालिटिकली कैसे फाइंड आउट करना, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने इसके पहले नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे। वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपको एनालिटिकली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना वो समझ में आ जाएगा। लेकिन आज का ये प्रॉब्लम हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो चलो फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमने ग्राफ बुक ले लिया है। ग्राफ बुक में 2 टाइप के पेजेस होंगे, राइट साइड का पेज लाइनिंग वाला पेज और लेफ्ट साइड का पेज ग्राफ पेज। तो जो लाइनिंग वाला पेज है उसमें हमने जो गिवन क्वेश्चन है वो हमने यहां पे लिख दिया है, गिवन फोर्स सिस्टम हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया है। और अब लेफ्ट साइड में जो पेज है वो है ग्राफ पेज और अब हमें ग्राफ पेज के ऊपर ग्राफिकल मेथड हमें अप्लाई करना है। कैसे करना, तो यहां पे कुछ डायग्राम्स हमें ड्रॉ करना है। तो पहले हम जो डायग्राम बनाएंगे वो रहेगा स्पेस डायग्राम, फिर वो स्पेस डायग्राम का यूज करके हम वेक्टर डायग्राम बनाएंगे और रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। रिजल्टेंट में 3 चीजें निकालना होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन। ये तीनों चीजें हमें वेक्टर डायग्राम से मिल जाएगा। तो चलो पहले स्पेस डायग्राम बनाते हैं। स्पेस डायग्राम बनाते समय आपको एक्चुअल एंगल्स का यूज करना होता है। यहां पे लाइनिंग वाले पेज पे जो हमने डायग्राम बनाया है वो रफली बनाया है। तो ये हमने सबसे पहले स्केल ले लिए और यहां पे हम एक राइट साइड में जो फोर्स जा रहा है 300 न्यूटन का वो हमने यहां पे शो किया है। ठीक है, आप उसको कितना भी लंबा शो करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हमने प्रोटेक्टर ले लिया है और 400 न्यूटन का फोर्स जो 30 डिग्री से इंक्लाइन है, तो ये हमने 30 डिग्री का एंगल ले लिए और ये 30 डिग्री के एंगल पे हम दूसरा फोर्स शो करेंगे। कितना? 400 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, ये जो 300 न्यूटन, 400 न्यूटन, 600 न्यूटन, 1200 न्यूटन, ये चारों जो फोर्सेस है उसकी लाइन आप कितना भी यहां पे लंबा ड्रॉ करो या छोटा ड्रॉ करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमने 2 फोर्सेस यहां पे शो कर लिए हैं। ठीक है, और अब तीसरा फोर्स हम शो करेंगे 600 न्यूटन का। 600 न्यूटन का जो फोर्स है वो 50 डिग्री से इंक्लाइन है, तो हमने प्रोटेक्टर का यूज करके हॉरिजॉन्टली ये हमने 50 डिग्री का एंगल ले लिया है। हॉरिजॉन्टली आपको एंगल लेना है क्योंकि यहां पे जो एंगल्स दिए हैं वो हॉरिजॉन्टली है, तो ये हमने 600 न्यूटन के लिए एंगल ले लिया है। और अब चौथा फोर्स, यहां पे जो 1200 न्यूटन का फोर्स है वो 65 डिग्री से इंक्लाइन है, तो हमने प्रोटेक्टर ले लिए और प्रोटेक्टर का यूज करके 65 डिग्री का एंगल ले लिए। हॉरिजॉन्टली हमने एंगल लिए और ये 1200 न्यूटन का फोर्स भी हमने शो किए। तो ये देखिए, हमने ये पूरा स्पेस डायग्राम बना लिए। ये स्पेस डायग्राम में सभी फोर्सेस का एरो वगैरह हमने शो किया है, कौन आउटवर्ड है कौन इनवर्ड है वो शो किया है, सभी के एंगल्स शो किए हैं और यहाँ पे जो एंगल्स है वो एक्चुअल एंगल्स है। लाइनिंग वाले पेज पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो एक रफ डायग्राम है, लेकिन ग्राफ पेज के ऊपर जो आपने स्पेस डायग्राम बनाया है वो बाय यूजिंग एक्चुअल एंगल्स बनाया है। और अब ये स्पेस डायग्राम का यूज करके हम वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, लेकिन वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए आपको यहां पे सेक्शन लेना होता है। तो ये हम यहां पे लेंगे ए सेक्शन, देन ये हम लेंगे बी सेक्शन, देन हम लेंगे सी सेक्शन और फिर लेंगे डी सेक्शन। ये जो सेक्शन हम ले रहे हैं ये बाय यूजिंग बॉयज नोटेशन का यूज करके हम यहां पे सेक्शन ले रहे हैं। तो ये सेक्शन आप कोई भी टाइप से दे सकते हैं, आप क्लॉकवाइज दो या एंटी क्लॉकवाइज दो, कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब बनाएंगे वेक्टर डायग्राम। तो देखो, वेक्टर डायग्राम के लिए हमने नीचे लिख लिया है वेक्टर डायग्राम और अब इसके लिए हम स्केल लेंगे। स्केल लेना जरूरी है। वेक्टर डायग्राम में आपको क्या करना है, ये जितने भी जो फोर्सेस है उसके लिए आपको स्केल लेना है। तो यहां पे 300 न्यूटन, 200 न्यूटन, ऐसा 1200 न्यूटन ऐसे कुछ दिए हैं, तो हम यहां पे स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 न्यूटन। ठीक है, ताकि डायग्राम यहां पे प्रॉपर्ली सेट हो जाए, तो इसलिए हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 न्यूटन लिया है। तो पहला फोर्स है 300 न्यूटन का, तो स्केल के अकॉर्डिंग 300 न्यूटन हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 200 न्यूटन का 1 सेंटीमीटर है तो 300 न्यूटन माने 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां कहीं पे भी हमने पॉइंट ले लिए ए और अब ए टू बी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे 1.5 सेंटीमीटर का, क्योंकि ए टू बी देखो, ए सेक्शन से बी सेक्शन की तरफ जब आप जाएंगे स्पेस डायग्राम में तो 300 न्यूटन राइट साइड में जा रहा है
ठीक है, इसलिए हमने ए टू बी 1.5 सेंटीमीटर लिया है राइट साइड में। और अब बी टू सी 400 न्यूटन इंक्लाइन है, ठीक है, 30 डिग्री से इंक्लाइन। तो हमने प्रोटेक्टर लिए, प्रोटेक्टर बी पॉइंट पे रखे और 30 डिग्री का एंगल ले लिए, और ये 30 डिग्री एंगल पे 400 न्यूटन माने 2 सेंटीमीटर आपको यहां पे इंक्लाइन लेना है, ठीक है। बी टू सी 400 न्यूटन, इट मींस बी टू सी 2 सेंटीमीटर 30 डिग्री से इंक्लाइन हमने बना दिए। यहां पे हम नेमिंग दे देंगे ए टू बी, बी टू सी हमने बना लिए। और अब सी टू डी हमें लेना है। सी टू डी 600 न्यूटन है, वो ऐसा नीचे आ रहा है, तो हमें सी टू डी ऐसा नीचे आना है, ठीक है। और वो कितने डिग्री से इंक्लाइन है? 50 डिग्री से इंक्लाइन है। हॉरिजॉन्टली आपको एंगल लेना है, तो ये हमने प्रोटेक्टर ले लिए, प्रोटेक्टर हमने उल्टा रखे और हम 50 डिग्री का यहां पे एंगल ले रहे हैं। तो ये हमने 50 डिग्री के एंगल पे अब 600 न्यूटन शो करना है। 600 न्यूटन माने स्केल के अकॉर्डिंग 3 सेंटीमीटर। 50 डिग्री इंक्लाइन हमने नीचे लाइन बना लिए है। तो ये ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी हमने वेक्टर्स बना लिए हैं। देखो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। और ये जो सी टू डी है वो ऐसा इंक्लाइन था, तो हमने इंक्लाइन 3 सेंटीमीटर बना लिए। और अब डी टू ए हमें आना है, तो डी टू ए देखो क्या है, 1200 न्यूटन ऐसा इंक्लाइन है, 65 डिग्री से इंक्लाइन है। तो ये डी से नीचे जाएगा कितना? 1200 न्यूटन। 1200 न्यूटन माने स्केल के अकॉर्डिंग 6 सेंटीमीटर। तो ये हमें 6 सेंटीमीटर इंक्लाइन ड्रॉ करना है, और ये 65 डिग्री से इंक्लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो ये हमने प्रोटेक्टर ले लिए, प्रोटेक्टर उल्टा रखे हमने, और 65 डिग्री का हॉरिजॉन्टली हम एंगल ले लिए, और यहां पे 6 सेंटीमीटर इंक्लाइन ये हम लाइन बनाएंगे। 1200 न्यूटन इट मींस 6 सेंटीमीटर 65 डिग्री से इंक्लाइन है। और यहां पे हम नेमिंग भी दे देंगे। लास्ट में जो नेमिंग देंगे वो रहेगा ए डैश, स्टार्टिंग का पॉइंट ए और लास्ट का पॉइंट ए डैश। तो इस तरह से हमने सभी वेक्टर्स बना लिए हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए डैश। और अब ए और ए डैश को ज्वाइन करना है, तो ए डैश के बीच में जो डॉटेड लाइन बनाया है वहां पे हमें रिजल्टेंट मिलने वाला है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे शो करेंगे? तो जो वेक्टर का फ्लो है उसके अपोजिट फ्लो में हमें शो करना है। अपोजिट फ्लो इट मींस हमें ए से लेके ए डैश की तरफ ऐसा ए टू ए डैश शो करना पड़ेगा, वो हो जाएगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पे अब हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए अब ए और ए डैश के बीच में डिस्टेंस क्या है वो चेक करेंगे। तो देखो स्केल का यूज करके हम ये चेक कर रहे हैं। ए डैश के बीच में ये डिस्टेंस है 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो अब हमें राइट साइड में जो पेज है लाइनिंग वाला पेज, वहां पे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ए डैश जो हमने डॉटेड लाइन बनाया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ए डैश जो डॉटेड लाइन है उसका जो लेंथ है उसके थ्रू हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलता है। तो लाइनिंग वाले पेज पे हम लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ लेंथ ऑफ ए डैश इक्वल्स टू 7.3 सेंटीमीटर। ये हम लाइनिंग वाले पेज पे लिख रहे हैं। और अब इसके थ्रू हमें रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पे फार्मूला लिखेंगे, देयरफॉर रिजल्टेंट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए डैश इनटू स्केल। आपको क्या करना है, ये जो भी ए डैश का जो लेंथ है उसको स्केल से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने लिखे लेंथ ऑफ ए डैश इनटू स्केल। स्केल कितना है? 200 न्यूटन का स्केल है। तो लेंथ ऑफ ए डैश है 7.3 सेंटीमीटर इंटू 200 न्यूटन। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इसके थ्रू जो आंसर मिलेगा वो रहेगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो ये आंसर आ रहा है दैट इज 1460 न्यूटन। तो ये हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। और अब हमें रिजल्टेंट का एंगल फाइंड आउट करना है, इट मींस रिजल्टेंट कितना डिग्री से इंक्लाइन है। तो उसके लिए फिर से वो वेक्टर डायग्राम के ऊपर हम आएंगे, और ये वेक्टर डायग्राम में ये जो ए डैश जो रिजल्टेंट है उसका हमें हॉरिजॉन्टली एंगल चेक करना है। तो प्रोटेक्टर हमें यहां पे रखना है, और ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली एंगल थीटा हमें ये काउंट करना है, चेक करना है। तो देखो हम ये देखेंगे प्रोटेक्टर से ये हमें एंगल मिल चुका है। ये हॉरिजॉन्टली एंगल कितना मिला है? 68 डिग्री का एंगल मिला है। तो ये हमें रिजल्टेंट का एंगल मिल गया। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन तीनों चीजें फाइंड आउट करना था। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 1460 न्यूटन। रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमने ऑलरेडी वेक्टर डायग्राम में शो किया है, ऐसा वो नीचे जा रहा है ए से ए डैश की तरफ, और रिजल्टेंट 68 डिग्री से इंक्लाइंड है। तो इस तरह से हमने वेक्टर डायग्राम में उसका पोजीशन भी शो किया है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, और ये पूरा हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया है। उम्मीद करता है कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी ग्राफ बुक में एज अ प्रैक्टिस ड्रॉ करना जरूरी है। इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।